हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले देखते हैं एंगल। ठीक है, क्या देखेंगे? एंगल देखेंगे। एंगल हमारे पास होते हैं कितने प्रकार के? तीन प्रकार के हमारे पास एंगल होते हैं। नंबर एक हमारे पास होता है डिग्री। ठीक है, नंबर दो होता है हमारे पास ग्रेड और नंबर तीन होता है रेडियन। अब हम आते हैं डिग्री पर। ठीक है, एक डिग्री। ठीक है, एक डिग्री का हमारे पास चिन्ह जो होता है, डिग्री का हमारे पास चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, एक डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास होता है 60 मिनट को दर्शाते हैं ऐसे। ठीक है, और एक मिनट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है? 60 सेकेंड। कितना होता है? 60 सेकेंड। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेड पर। एक ग्रेड, ठीक है, एक एक समकोण इज इक्वल टू होता है हमारे पास 100G, मतलब कि 100 ग्रेड। और एक ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है इसमें 100 सेकेंड। कितना होता है? 100 सेकेंड। ठीक है, अब आता है रेडियन। रेडियन को हम लिखते हैं पाई। ठीक है, पाई में लिखते हैं, और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों में हमारा क्या संबंध होगा? पाई इज इक्वल टू हमारा 180 होता है। यदि हम सादा वैल्यू लिखें तो पाई इज इक्वल टू इसमें इसकी वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है? 22/7। ठीक है, कितनी होती है? 22/7। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास पाई इज इक्वल टू ग्रेड क्या होता है? पाई ग्रेड इज इक्वल टू हमारे पास होता है पाई ग्रेड और 180। पाई 100 ग्रेड इज इक्वल टू 180। ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वो कैसे होते हैं? हमें पता है पाई इज इक्वल टू, हमने बताया 180। ठीक है, यदि हमारे पास पूछ लिया जाए कि पाई की वैल्यू ग्रेड में कितनी होगी, तो कितनी होगी? 100। ठीक है, और 180 की वैल्यू ग्रेड में कितनी होगी? 100G। कितना? 100G। ये तीन ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं तीन ऑप्शन। अब देखते हैं कि एक रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है। क्या? एक रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास होता है 57 घंटे 16 मिनट 22 सेकेंड। कितना? 57 घंटे 16 मिनट 22 सेकेंड। या इसके स्थान पर हमारे पास आ सकता है 1C या 1 पाई, या हमारे पास आ सकता है 1 डिग्री। इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 57 घंटे 16 मिनट 22 सेकेंड। कितना? 57 घंटे 16 मिनट 22 सेकेंड। इसका जो फॉर्मूला होता है डिग्री को निकालने वाला, वो होता है थीटा डैश इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 गुणा थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। दोस्तों ये कहां से आया ये देख ले रहे।
क्या ये कहां से आया ये देख लो दोस्तों। इसकी पाई की वैल्यू हमें कितने रखेंगे, ऐसे होता है 180 अपॉन पाई, कितना 180 अपॉन पाई इजिकल टू इसकी वैल्यू कितनी है 180, ठीक है 180 अपॉन इसकी वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर। अब इसको इससे काट लेंगे कितनी बार 9 गुणा 7, यह आ जाएगा 11। अब इसे जब काटेंगे तो इतना हमें मिल जाएगा। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है ये क्या होता है फॉर्मूला। इसका यूज कहां करते हैं हम कि हमारे पास दिया है 30 डिग्री को, क्वेश्चन है हमारे पास 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। किसमें चेंज करो, रेडियन में चेंज करो, चेंज कीजिए। किसमें चेंज करना है, रेडियन में। हमारे पास कितना दे रखा है पाई अपॉन 180 गुणा थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं थीटा इजिकल टू हमें कितना दिया है 30 अंश, इसकी वैल्यू रख दो पाई अपॉन 180 इस गुणा 30, इससे ये कैंसिल 6 दिया 18 यानी कि 160 हमारा पाई अपॉन 6 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया पाई अपॉन 6। अब देखते हैं 90 को रेडियन में चेंज करो, ठीक है 90 को चेंज करके देखते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 गुणा 45 ये होगा। अब हम इसमें क्या करें, इसे 5 से काटो, कितना 9 से, ये कटा 9 से काटते हैं 9 दूनी 18 और ये बचा 5, यहां पर 9 पंजे 45 9 दूनी 18 तो 20 वाला जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बचा पाई अपॉन 20, 5 पाई बाई अपॉन 20, इससे ये कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 135 हमें दिया है, इसे रेडियन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है इसे, रेडियन में। फॉर्मूला है हमारे पास थीटा डैश इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 है गुणा थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास दी है 135 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 गुणा थीटा के स्थान पर क्या दिया है 135, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5 बार काटो इसे, 5 दिया 15 और 5 छंग 30, कितना 36 बार इसे काटो 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, इसे फिर काटो 3 से कटेगा ये 3 कम 3 2 और ये कटेगा 9 बार यानी कि 9 पाई अपॉन 12 बचा। फिर काट लो इसे तो हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4 यानी कि 3 पाई बाई अपॉन 4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ग्रेट रिलेशन बिटवीन टू रिलेशन बिटवीन टू ग्रेट डिग्री रेडियन एंड रेडियन, ठीक है। हमें क्या करना है, डिग्री ग्रेड और रेडियन में संबंध बताना है। इसमें हमें पता है d अपॉन 20, कितना d अपॉन 20 g अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन पाई, ठीक है 2 थीटा अपॉन पाई। देखो एक ग्रेड में कितना 100 पाई थीटा 180 20 इसकी अगर हो तो 40 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे इजिकल टू होता है, ये ही इसमें संबंध होता है। कितना होता है वहां देख लो, d अपॉन 20 इजिकल टू g अपॉन 100 इजिकल टू 2 थीटा अपॉन
पाई, क्या 2 थीटा अपॉन पाई। या इसमें एक और हो सकता था दोस्तों, क्या हो सकता था दोस्तों, यहाँ पे 90 क्या है 90 है। या हमें इसमें एक चीज और हो सकती थी, इस 2 की इधर गुणा करा लें, या इसमें ये भी आंसर हो सकता था 2 की इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 200 कितना 200 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है। क्या आंसर हो सकता है, ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास दिया है, हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 घंटे क्या 21 डिग्री के घंटे और 16 मिनट, 21 घंटे और 16 मिनट, 21 डिग्री 16 मिनट है। ठीक है, क्वेश्चन है, और इसे हमें क्या करना है 180 में से घटाना है, 180 में से। ठीक है, अब हम इसे 180 में से कैसे घटाएं, बस इसमें क्या करेंगे 180, या पहले ये देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि हमें 90 घटाना है 135 में से। ठीक है, 135 में से 90 को माइनस करना है, जाहिर सी बात है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 में से 0 गए 0, 3 में से 9 गए, जा नहीं सकता, ले लिया हाथ, इधर एक ले लिया कैरी, कैरी हो गया हमारा 13, 13 में से 9 गए 4, ये हो गया 4, यानी कि 45 हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इसी कंडीशन में होता 16 मिनट। ठीक है, 90 डिग्री 16 मिनट को इसमें से घटाना है। ठीक है, अब हम इसे कैसे घटाएं, ऐसे तो घटा नहीं सकते, हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने होते हैं 16 मिनट होते, सॉरी 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा 134 अंश 60 मिनट, 60 मिनट माइनस 90 डिग्री 16 सेकंड, 16 मिनट। अब हम इसे माइनस बहुत आराम से कर सकते हैं, 0 में से 6 गए, जा नहीं सकते, इसका मतलब इधर से लेंगे कैरी, कैरी हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, बचा कितना 5, 5 में से 1 गया 4 हासिल। ठीक है, 4 बचा। अब हमारे पास 134 में से हम 90 घटाएंगे तो 4 में से 0 गया 4, ये हो गया हमारे पास क्या वो हो गया ये मिनट। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया 12, 12 में से 3 गए, 12 में से 9 गए 3, यानी कि 34 डिग्री 44 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34 डिग्री 44 सेकंड। एक और देखो क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारे पास दिया है कि क्वेश्चन है कि 180 में से 135 डिग्री 22 सेकंड माइनस करनी है, 135 डिग्री 22 मिनट माइनस करने हैं। अब ये कैसे करेंगे दोस्तों, हमें पता है 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री में जब 60 मिनट होते हैं ये आ जाता है, तो हम इसे लिखेंगे 179 60 मिनट, 179 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट माइनस 135 डिग्री 22 मिनट। ठीक है, 135 डिग्री 22 मिनट। अब देख लेते हैं, 60 में से 22 घटाओ कितना, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, यहां बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया हमारा मिनट निकल के। अब हम क्या करेंगे 179 में से 135 है, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 3 गए 4, ये हमारा आंसर आ गया 44 डिग्री 38 सेकंड। कितना 44 डिग्री 38 सेकंड। एक काफी अच्छा सवाल है कि हमें करना है 122
22 माइनस 45 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड को हमें घटाना है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में देखते हैं, या इसके जगह एक ये भी आ सकता है पाई माइनस 45 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड को हमें घटाना है। अब पहले तो इसे देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे, दो पोर्शन में इसे हल कर लेंगे, इसको अलग इसको अलग। अब देखते हैं, हमें पता है कि एक डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, यानी कि हम इसे कर लेंगे 119 डिग्री 60 मिनट माइनस 45 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, यहाँ पे सेकंड भी है, तो हम इसमें करेंगे एक उधर को कन्वर्ट, तो ये आएगा 119 डिग्री 60 मिनट में एक उधर को चला जाएगा, तो ये आएगा 59 मिनट 60 सेकंड माइनस 45 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। अब हम इसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में हम ये करेंगे, ठीक है। अब करो, 60 में से 22 गए, कितना बचेगा 8, यानी कि 38, कितना बचा 38। अब हमारे पास 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 1 गया 4 मिनट, 119 में से 45 गया तो हमारा आएगा डिग्री, यानी कि 9 में से 5 4, और ये बचा हमारे पास 11 में से 4 गए हमारे पास 5, ये हमारा आंसर आ गया 54 डिग्री 43 मिनट 38 सेकंड, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये सीख गए। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले, ठीक है, कुछ फॉर्मूले हमारे पास, ये हमारे पास हुआ त्रिभुज, ये हमारे पास हुआ त्रिभुज ए बी सी, हमारे पास ए बी सी हुआ, लाल बटे कक्का हम लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए, इससे लिखें। पहले तो ये देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात हैं, वो है दोस्तों, वीडियो सही है, ठीक है, त्रिकोणमिति कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात है, कौन कौन से, साइन, ठीक है, 1, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टैन, नंबर 4 कॉजेक्स, नंबर 5 सेक, और नंबर 6 कॉट। ये हमारे पास 6 अनुपात होते हैं, ये 6 अनुपात हो गए। इन 6 अनुपात को हम यहां पर मान लेते हैं थीटा, तो ये होगा थीटा 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 थीटा। अगर हमारे पास होता है यहां पर फाइव, तो हम इसे फाइव, अगर एक्स होता तो एक्स, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है जो मैथ के सिंबल हैं, ठीक है, जो मैथ के सिंबल हैं उनमें से कुछ भी यहां पर हो सकता है, उसको कंडीशन नहीं कराएगा, लेकिन मेन चीज क्या होगा, जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं वो प्रयोग होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, ठीक है, 6 अनुपात हो गए, हमें लिखते हैं हमारे पास, ये हमारे पास हुआ त्रिभुज ए बी सी, ये होगा हमारे पास लंब यानी कि हाइपोटेनस, ये होगा आधार यानी कि बेस, और ये हमारे पास होगा कण, इसे हम बोलते हैं, कण को हम बोलते हैं, एक मिनट देख लें क्या बोलते हैं इसमें, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे,
और हाइपोटेनस बोलते हैं इसे। ठीक है, एक बार चेक और कर लेना, हाइपोटेनस कण, आधार बेस, परपेंडिकुलर लंब, इन दोनों में चेंज हो सकती नहीं, तो ये ही हमारे पास होंगे। ठीक है, ये ही हमारे पास होंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है, यहां पर हमारे पास थीटा दिया हो, तो साइन थीटा इजिकल टू हमारे पास होगा, साइन थीटा इजिकल टू हमारे पास होगा लंब बटे कण, यानी कि हाइपर लंब बटे कण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इजिकल टू होता है, हम इससे ऐसे लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉसेक्स सेक कॉट, क्या कॉसेक्स सेक कॉट। अब हम देखते हैं कि कॉस के इजिकल टू क्या होगा, आधार अपॉन कण, यानी कि आधार अपॉन कण इजिकल टू हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन इजिकल टू होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगला होगा कॉजेक्स, कॉजेक्स इसका उल्टा होता है, कॉजेक्स थीटा इजिकल टू होगा कण अपॉन लंब इजिकल टू एच अपॉन पी, क्या एच अपॉन पी। अगला हम देखते हैं, अब हमारे पास बचा सेक का, सेक थीटा इजिकल टू इसका उल्टा के अपॉन ए इजिकल टू बी अपॉन एच। अब बचा कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए अपॉन एल इजिकल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो। ठीक है, अब हम लिखवाते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट फॉर्मूले लिखवाते हैं। हमारे पास साइन एक्स अपोजिट होता है, साइन एक्स अपोजिट होता है कॉज एक्स एक्स के। ठीक है, कॉज एक्स अपोजिट होता है 1 अपॉन सेग एक्स के, और कॉट एक्स अपोजिट होता है 1 अपॉन टेन एक्स के। ठीक है, अब हम इसे कह सकते हैं cos x अपोजिट होता है sin x का। ठीक है, cos x इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin x का। ठीक है, और sec x इज इक्वल टू अपोजिट होता है cos x का, और tan x अपोजिट होता है 1 अपॉन sec x का। ठीक है, किसका होता है 1 अपॉन सेग एक्स का। ठीक है दोस्तों, ये सवालों में प्रयोग होंगे, सवालों में प्रयोग होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए, और फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले देखते हैं। हमारे पास पता है कि टेन थीटा इजिकल टू हमें बताया था 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन इसके और भी फॉर्मूले होते हैं। टेन थीटा इजिकल टू हमारा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइन, सॉरी ये tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan 2 थीटा। यह tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आता है cot 2 थीटा की बात। ठीक है, cot 2 थीटा इसका अपोजिट होता है। cot 2 थीटा में हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, और इसे 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे करके हल कर सकते हैं। और ये tan थीटा तो cot थीटा। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये इसका अपोजिट होता है। ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है। अब देखते हैं कि 1 किसके इंक्लूड में लिख सकते हैं, जैसे लिख देते हैं ना 1। अब देखते हैं 1 किसके बेस में लिखते हैं। हमें पता है कि sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब बहुत सी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमें दिया है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हमें दिया है, तो हम इसको 1, इस थीटा थीटा तो 1 था और इसको हम लिख देते हैं 1/2, जो कि गलत हो जाता है। इसमें हमें ये नहीं करना है कि इसका एंगल आधा हो गया तो इसे भी आधा करना है, हमें देखना है कि स्क्वायर पर हमारे कोण समान होने चाहिए। ठीक है, ये समान है तो हमारी वैल्यू 1 ही होगी। इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी कि 2 से भाग करनी है, 3 हमारा होता तो 3 से, किसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें आंसर लिख देना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है, आंसर लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या हम इसके स्थान को हम ये को इधर ले जाएं, टेन को इधर ले जाएं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हमारी कितनी होगी, कितनी होगी इसकी वैल्यू हमारी 1, कितनी होगी 1। अगला क्वेश्चन है, इसको हम क्या करें, अब इसको हम इधर ले जाएं तो ये माइनस को हो जाएगा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास दिया होगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको उधर ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। और भी फॉर्मूले हम आपको लिखा दें। ठीक है, आज फॉर्मूले की हमारी क्लास एंड हो जाएगी, कल हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन। ठीक है, आज हमारे पास एक फॉर्मूले क्लास एंड हो जाएगी, कल हम क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके होते हैं 4 फॉर्मूले। cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए cos 2 थीटा के। अब हम देखते हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। और भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो आने के बाद कराएंगे। ठीक है,
जैसे जैसे आते रहेंगे, जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे, वैसे वैसे फॉर्मूले लिखवाते रहेंगे। यही ज्यादातर फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।